ये बीच में अनाउंसमेंट आ रही है। हाँ नहीं, कोई नहीं, वो रिकॉर्डिंग शुरू की है उन्होंने। तो प्रोग्राम अब शुरू कर देते हैं। हाँ काफी मेंबर्स हो गए और ज्वाइन करते जाएंगे। हाँ, नया साल है, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी अगर इजाजत है तो। बिल्कुल। वैसे तो मैं पढ़ के ही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं है। बस यह पुराना चला छोड़कर, नया डर नई आपदा छोड़कर, अभी दर्द से हम उबरने लगे, अभी लग रहा जीतने हम लगे। कोरोना कोरोना डरे थे सभी, ना जाने कहाँ लोग कितने मरे। दिलों में कसक भावना छोड़, नया डर आपदा छोड़, उमंगों भरा साल आने लगा, लगा फिर नया साल आने लगा। मगर आज दस्तक नई आ गई, कोरोना नया रूप आने लगा। चला डर भयंकर नया छोड़कर, नया डर नई आपदा छोड़कर। मगर सिखाकर विजय मार्ग भी, नहीं काम आता तय मार्ग भी। कभी कौन आपदा रोकती, मनुज का सहारा विजय मार्ग भी। यही बात सबको सिखाकर छोड़कर गया साल 21वां छोड़कर, करें हम नए साल का स्वागत गिला छोड़कर। नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वेरी नाइस, सबको मुबारक। हाँ जी, बहुत अच्छा भारती जी। हाँ जी। एंड नया साल सबको एक्चुअली बहुत सारी एनर्जी दे, सबके हेल्थ का ध्यान रखें। ऑफ कोर्स चलो टफ टाइम है, ये भी निकल जाएगा। वो निकला तो ये भी निकल जाएगा। बिल्कुल, हमने बहुत अच्छा समय भी देखा है और बहुत अच्छा समय हम देखेंगे आगे। सो सबसे जरूरी चीज है धैर्य रखना, और गार्डनिंग हमें धैर्य बहुत ज्यादा सिखाता है ना? क्योंकि जिनको भी गार्डनिंग की पैशन है, और कम से कम ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो तो सारे के सारे पूरे धैर्य से पूरी गार्डनिंग करते हैं। आपको पता है जब हम पौध लगाते हैं या बीज लगाते हैं और उससे पूरा पौधा तैयार होता है और उसके फल आते हैं और उससे हमारी सब्जियां फूल आते हैं, तो बिना धैर्य के तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल उसी धैर्य का हमें अपने पास संजो के रखना है, परिवार को संभाल के रखना है, और बहुत जल्दी हम फिजिकली भी मिलेंगे। बट आप देखिए ये डिजिटल दुनिया का चमत्कार इतना अच्छा, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम बहुत टाइम हो गया सबसे मिले हुए। तो चलो ये भी एक आशीर्वाद है भगवान का और आविष्कारकर्ताओं का। सो चलिए हम लोग सब अपने आप सबसे जुड़े हुए हैं। बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। बिल्कुल, है ना? तो चलिए आज हम कुछ गार्डनिंग की बात करते हैं, और गार्डनिंग में कुछ स्मार्ट गार्डनिंग या क्रिएटिव गार्डनिंग की बात करते हैं। तो खंगर पे प्लांट लगाना कोई नई बात नहीं है, खास करके जो बॉन्साई वगैरह है वो सब तो हमेशा लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बहुत सारे पौधे हैं जो कि रॉक पे टिकते हैं, बहुत सारे पौधे नहीं टिक पाते। आजकल आपने सबने सुना होगा रोजेस भी सब खंगर में और रॉक्स में ही उगा रहे हैं और वो काफी सक्सेसफुल हैं उसमें। तो गार्डनिंग, और ऐसे अगर हम जब जाते हैं घूमने के लिए या कभी पहाड़ों पर जब हम जाते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, खास करके जो गार्डनिंग का पैशन रखते हैं उनकी नजरें, अगर हम नेचर को भी एडमायर करते हैं तो हम एक एक चीज पर ध्यान देते हैं। तो आप देखेंगे सडनली एक पहाड़ चल रहा है और उसके ऊपर एक बिल्कुल इकलौता पेड़ लगा हुआ है और वो बड़े आराम से मस्त में अपना चल रहा है। सो खंगर कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को जब अगर हम बिल्कुल जागृत रखते हैं तो फिर हम इस पर काम कर सकते हैं। और चूंकि ये खंगर जो है ये क्या होता है, ये बिल्कुल पोला होता है, मतलब लाइट वेट होता है, और
ऑफ कोर्स बहुत लाइट नहीं है, जल थोड़ा वजन तो होता है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा पोरस होता है, ये पूरे के पूरे छेदों से भरा होता है। इसलिए इसमें अगर हम प्लांट लगाते हैं तो सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे प्लांट्स की प्रॉब्लम ही एक ही होती है कि हम प्लांट्स में पानी बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो अगर इन रॉक्स में आप पानी ज्यादा दे भी दोगे तो भी ये ठहरेगा नहीं, ये अपनी जितना जरूरत होगी वो ले करके बाकी को वो छोड़ देगा। तो ये खंगर जो होते हैं ये इस टाइप के खंगर होते हैं। आप देखोगे कि ये खास करके जब बिल्डिंग्स बनती है तो छतों का जब बनाते हैं, छत को जब ढालते हैं तो उसके बीच में ये डालते हैं। इसके दो फायदे होते हैं, बिकॉज इसमें एयर पॉकेट्स काफी होती हैं, तो एक तो कंडीशनिंग अच्छी होती है, आपको कूल रखने में छत को, जो जब छत की इतने हल्के पत्थर होते हैं तो एक तो वजन बहुत कम हो जाता है इसका, और उसके अलावा इसमें एयर पॉकेट्स होने के कारण अब आप छत के जो नीचे वाला फ्लोर भी ठंडा रहने में मदद होती है। और जब हम ऊपर गार्डनिंग करते हैं तो नेचुरली छत हमारी एसी के कंजम्पशन को कम कर देती है। तो ये आप देखोगे कि ये खंगर होता है और ये एक्चुअली कोयले के साथ ही मिलता है। और ये अभी अगर आपको ढूंढना हो तो मेहरौली के पास एक काफी बड़ा सा जो जहाँ पे ब्रिक और डिजाइन टाइप की टाइल वगैरह रखते हैं वो लोग, तो वो हाँ बिल्डिंग मटेरियल वाले के पास रखते हैं, नॉर्मल बिल्डिंग वाले नहीं रखते इसको। लेकिन मेहरौली के पास फ्लाईओवर के बगल में वहां पर एक बड़ा सा जगह है जहाँ पे वो टाइल्स वगैरह मिट्टी की और स्टोन की सब तरह की टाइल्स रखता है, तो उसके पास बहुत बड़े बड़े साइज में। अब इसको आपको देख के लाना होता है कि इसमें आप पॉकेट्स आराम से बना सको। और इसमें दो क्वालिटी आती है, एक बहुत भारी सॉलिड टाइप की आती है, वो आप नहीं लेते। इसमें जिसमें ज्यादा खुला खुला और रफ टाइप का टेक्सचर होता है उसको आप लेते हैं। तो ये खंगर मैंने ये बड़ा साइज का ही खंगर लिया हुआ है और इसमें कुछ जोड़ डाल रखे हैं ताकि इसको बैठाने में का बैलेंसिंग करने के लिए। तो वो हम ब्लैक सीमेंट लेते हैं और ब्लैक सीमेंट से इसको सेटिंग करके इसको जोड़ देते हैं। बाकी ये टोटल वन पीस है, थोड़ा सा नीचे में कुछ चीजें डालनी होती है ताकि ये सेट होकर के आराम से बैठ जाए। ये मेरा बैक पोर्शन है और आप ये देखो, अब मैं इसको सामने का पोर्शन आपको दिखाती हूँ। ये है आपका, इसमें जगह जगह पॉकेट्स बनी हुई है, ये पॉकेट है, यहाँ पॉकेट है, यहाँ पॉकेट है, यहाँ पॉकेट है, यहाँ पॉकेट है। ये पॉकेट्स बनी बनाई नहीं होती, इसको आप छेनी हथौड़ी से आराम से, जैसे कारीगर काम करता है ना, बहुत आराम आराम से मूर्ति का निर्माण करता है, तो आपका ये बिल्कुल धैर्य के साथ करने का काम होता है। अगर आप ज्यादा जोर से इसको मार दोगे तो चूंकि इसका ये बिल्कुल ऐसे आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, आप जैसे जोर से मारोगे तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तो ये टूट जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत आराम आराम से इसकी पॉकेट्स बनानी होती है। और पॉकेट्स बना करके इसको मैं कभी वॉश नहीं करती, बिकॉज ये भी एक तरह का मिनरल्स होता है। लेकिन प्लांट जब मैं लगाऊंगी अभी, तो उसके पहले मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा पानी का छिड़काव कर दूंगी ताकि जब प्लांट को मैं सेट करूंगी तो नीचे में इसकी पकड़ अच्छी आ जाए। और चूंकि ये रफ टेक्सचर है इसलिए एंकरिंग, इसकी प्लांट को एंकर बहुत आराम से, जहां भी रूट्स हैं ये बहुत आराम से इसमें अपनी रूट्स को फैला लेता है। और इसका ये इमेजिनेशन करना पड़ता है कि हम ये क्या बनाने जा रहे हैं। मैं आज ये जो खंगर है या स्टोन है या रॉक है, इसको मैं ये इमेजिन करके बना रही हूँ कि मैं किसी पहाड़ पर जा रही हूँ और उसका एक कोना मुझे दूर से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दूर से, तो वो आपको कैसा लगेगा। उसमें कुछ पेड़ भी होंगे, कुछ श्रब भी होगी, कुछ ग्राउंड कवर्स भी होगी। तो वो इमेजिन करके अब मैं इस पर काम करना शुरू करती हूँ। सो सबसे पहले मैं इस पे क्या करूंगी, इस पर पानी डालूंगी ताकि इस पे हल्का सा ये नम रहे, तो प्लांट को सेट करना आसान हो जाएगा। तो ये मेरी स्प्रे बॉटल है, इस पे
थोड़ा थोड़ा पानी सबको वेट कर दूंगी, हर जगह जहां पर भी मुझे प्लांट को सेट करना है इस पर। नाउ दिस इज रेडी। सो बीच बीच में मैं लगाती, चूंकि मैं पॉकेट्स को अपने सामने में कर रखी हूँ, मैं बीच बीच में आप लोगों को एक एक प्लांट, दो दो प्लांट लगा करके फिर आपको दिखाऊंगी और आपसे पूछना भी चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं एक पेड़ को दिखाना चाहती हूँ। तो ये शफलेरा का पेड़ है और इसको जब हम लगाते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि पानी की जरूरत, चूंकि ये आउटडोर है और पानी की जरूरत ऑलमोस्ट सिमिलर हो, तो शफलेरा में भी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए मैंने कुछ इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट लिए हैं और बाकी मैंने सक्यूलेंट लिए हैं। और कुछ कलर इसलिए भी लिया है बिकॉज क्या होता है कि जब आप पहाड़ पर या नेचर में आप देखते हो, हर तरह के कलर मौजूद होते हैं और उससे उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने इसको, एक पेड़ का रेप्लिका होगा ये। अब मेरी पॉकेट के हिसाब से इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी जो है वो मैं निकाल दूंगी यहाँ पर। अच्छा, इसको करने में मैंने थोड़ा ग्लव्स पहन लिया है, ऐसे तो खैर फिंगर से ज्यादा काम होता है ग्लव्स, क्योंकि आजकल एक्चुअली ठंड है तो थोड़ी मिट्टी से ज्यादा फिर वो, चुभने का भी है ना, फंगर बहुत बड़ा है। हाँ थोड़ा सा बेटर हो रहेगा सकता कि है। उसमें हम थोड़ा इसमें ग्लव्स मॉइस्चराइज भी वगैरह डालते हैं करके क्या करें। साथ में, मिट्टी के साथ में? नहीं नहीं, मॉस ग्रास की जरूरत नहीं है बिकॉज प्लांट को अच्छी तरह से मैं सेट कर दूंगी, तो मॉस ग्रास में को इसमें नहीं डालने की जरूरत है। सो मैंने इसको अब प्लेसमेंट देखूंगी कि मेरे को ये प्लांट कैसा लगेगा। इसको मैंने यहां बैठा दिया और अब चूंकि थोड़ी सी इसमें चिकनी मिट्टी रखती हूँ, चिकनी मिट्टी जो कि थोड़ी इसको चिपकाने में अच्छा बॉन्डिंग रहेगा, रहेगी उससे, हाँ बॉन्डिंग हो पानी से जाएगी वो इसकी, बहेगी नहीं मिट्टी। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, इसको सेट कर दूंगी। और आजकल विंटर में खास करके क्या होता है, ऑलरेडी जल्दी से सूखती नहीं है, धूप नहीं है, तो इसमें मॉस ग्रास की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ये प्लांट अपने आप एब्जॉर्ब करके सेट हो जाते हैं। सो ये देखो, अब मैंने इसमें एक ट्री का प्लेसमेंट बना दिया। ओके, अब मैं इसके साथ में, जब आप देखोगे एक बड़ा पेड़ है, उसके नीचे में भी छोटे छोटे प्लांट बने होते हैं। सो इसमें मैं एक सक्यूलेंट है, इसको सेट कर रही हूँ इसके अंदर। इसका क्या नाम है पौधे का? नहीं 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 नहीं, अच्छा। ये सक्यूलेंट की ही वैरायटी है। अच्छा। नाम तो आई कैन सेंड यू लेटर बिकॉज ये बहुत ज्यादा मेरे को भी याद नहीं रहते नाम वाम। बस सभी प्लांट ऐसे चूज कर ले कि सबकी रिक्वायरमेंट पानी की एक सी हो, पानी की सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। सो इसके अंदर मैंने, चूंकि आप देखोगे कि कभी भी नेचर में अपने आप में पेड़ नहीं होता, एक बड़ा फिर उसके नीचे छोटा, ऐसे करके वो मौजूद रहते हैं और सब एक दूसरे की छाया में ही पलते रहते हैं और एक दूसरे को वो डिस्टर्ब नहीं करते, वो उनको एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उल्टा करते खुराक भी मिलती रहती है एक दूसरे से। बिल्कुल। ओके, नाउ आई कैन पुट लॉक कर जाओ। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया। या ये वैसे छोटा है, वैसे लंबा जाता है ये भी। हाँ, तो वो ख्याल रखते हैं कि इसको छोटा करके, आप देखोगे जब प्लांट एक जब बड़ा जाता है ना, तो आप छोटा नीचे में अपने आप उग जाता है।
तो उसको तरीका ये होता है कि आप बड़े वाले को काट दो, अच्छा, तो क्या होगा कि छोटा वाला, मतलब आप फिर उसको, इसमें ये जरूरी है देखना कि प्लांट बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, अदरवाइज बहुत बढ़ेंगे तो वो फिर उसकी लुक नहीं आएगी। पहाड़ की लुक अच्छी नहीं आएगी, रॉक की। हाँ बिल्कुल। एक पॉट की तरह ना लगे, एक पहाड़ सा लगना चाहिए, रॉक। हाँ बिल्कुल। काफी सुंदर हो गया। एक बार सुचिता जी ये बताएंगे आपने जॉइंट कहाँ पर लगाए थे? जॉइंट नीचे में बैठाने के लिए लगा रखा है, अच्छा, केबल। बाकी ये सारा वन बैलेंसिंग के पीस लिए, है। बैलेंसिंग के लिए। या बैलेंसिंग के लिए हम्म, वो आपको करना पड़ता है, बिकॉज हाँ, वो क्या होता है कि एक गिरे पैर ना छोटी हो और जाती है। हाँ सेट हो हाँ जाए। बिल्कुल, वो बैलेंस बहुत जरूरी होती है उसकी करनी, अदरवाइज फिर वो बैठेगा नहीं प्रॉपरली। नाउ आई एम पुटिंग दिस रेड सक्यूलेंट, बिकॉज इसमें कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलरफुल अगर हम डालते हैं तो वो चीज, चूंकि खंगर अपने आप में तो ग्रे है ना, तो अब उसमें थोड़ी सी कलरफुल चीज डाल दोगे तो उससे उसकी ब्यूटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। सक्यूलेंट को थोड़ा सा गर्मी में बचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, गर्मी में भी बच जाता है एक्चुअली। क्या है, ये तब हम बारिश इसे के मॉस समय ग्रास में लगा सकते हैं, तब गर्मियों में इसको सेव करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, गर्मियों अच्छा। में नहीं जरूरत पड़ती इसको, जरूरत पड़ती है बारिश में ओवर वाटरिंग से बचाने, ओके। बस, और कोई चीज की जरूरत इनको नहीं पड़ती। जहां पर भी मैं प्लांट लगा रही हूं वहां मैं मिट्टी अच्छे से दूंगी, चिकनी मिट्टी से, ताकि प्लांट को सेट करना आसान हो जाए। खंगर में ना थोड़ी ही मिट्टी में सरवाइव कर जाते हैं पौधे। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, now I can put other greens. ये succulent का plant ही है, so I'm putting this here. ये इसमें खंगर में बहुत अच्छे चलते हैं। हाँ, और ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जब आपको Multiply लगे होते कि रहते हैं, हाँ, थोड़े हाँ, लंबे हाँ, हो रहे हैं तो हाँ, आप इनकी थोड़ी ट्रिमिंग कर दो। ट्रिमिंग कर दे, हाँ, फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, वो कट करके लगा दो हाँ, पहले। तो इसमें क्या होता है, कटिंग कर लो, इसके तो छोटे छोटे दाने भी सेट हो जाते हैं, हाँ। छोटे छोटे दाने भी आप इसमें डाल करके इसको निकाल सकते हो। और लगाते समय में जो एक्स्ट्रा रूट्स होती है वो आपको पता ही है कि उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। एक लुक ऑन द होल आ रही है अब आपको? वाह बहुत सुंदर लग रहा है बहुत सुंदर। इसमें थोड़ा ट्राई किया है मैंने, थोड़े कलर सब तरह के लेने का। किसी ने पूछा है कि ये खंगर के साइज का हिसाब से कॉस्ट क्या रहता है, कुछ आइडिया?
इतना बड़ा खंगर अंदाज आपको करीब 250-300 रुपए का मिलेगा, मतलब उस समय मिलता था। अब एक्चुअली लॉकडाउन और ये सब में क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता, बिकॉज ये मेरे कम से कम 3-4 साल इन पहले चीजों के के लिए कोई है। एक्चुअली वही है, इसके कुछ रेट बताना हाँ, मुश्किल काम है। रेट तो नहीं ये होते आप बिल्कुल आप जाओगे, वैसे आप भी रेट नहीं देखोगे, होते हैं, पर थोड़ा सा आइडिया हो हाँ, जाता है बस। हाँ, ये किलो के भाव बहुत से मिलते हैं एक्चुअली। ये केजी अच्छा वजन अच्छा करके देता है वो। तो आप अपना वो ट्राई करते हैं, आपको छोटा छोटा अच्छा देने का, आपको ट्राई करना पड़ता बड़ा बड़ा लेने का, हाँ, ढूंढ क्योंकि के आप, निकालना कि आपको कौन हाँ, सा क्योंकि पीस आप चाहिए, किस बड़ा तरह का लोगे तो आपको। आप उसको छोटा भी बना सकते हो, लेकिन आप लोगे ही छोटा तो उसको फिर आप जोड़ जोड़ के भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा शेप वगैरह करके आप जोड़ के भी उसको बना सकते हो। बना। अब ये है, रोज है बिल्कुल। सो दिस इज कलर, ग्रे कलर है, बिल्कुल सुंदर सा कलर है। ग्रेट है। हाँ, फॉरेस्ट का लुक आ जाएगा। यस, काफी सारे पौधे लग गए हैं। हाँ, पौधे लगते हैं एक्चुअली, छोटे बड़े सब मिला करके इसमें लगाने पड़ते हैं आपको। हाँ जी, रूट्स के साथ। यस, रूट्स देना जरूरी है, बिकॉज ये खंगर में अगर आप ट्राई करोगे बिना रूट्स के लगाने का तो ये फिर सेट होने में दिक्कत करेगा। अच्छा, ऐसा इसका कुछ सीजन वगैरह है या कभी भी कर सकते हैं? एक्चुअली बारिश के दिनों में नहीं करना चाहिए, और कोशिश, अभी तो बेस्ट मौसम है सक्यूलेंट के लिए, बेस्ट मौसम होता है सक्यूलेंट पे काम करने के लिए। बट जैसे आप जून जुलाई में मत करो, बिकॉज उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको करने में, और रॉक में भी चूंकि पानी नहीं ठहरता, इसलिए कई बार, लेकिन कई बार देखो, ये एक्सपर्ट हैंड की बात है। अगर आपको थोड़ा सा पैशन है और थोड़ा कर पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता, काफी सारे लोग हैं जो कि 12 महीने इस पर काम करते हैं। तो वो सब कुछ आपके खुद के हाथ में है कि आप कैसे करोगे। ओके, इसमें मैं एक इंग्लिश आईवी लगा रही हूँ। अच्छा, हाँ। So just to give a color, nice colors. Balancing. Yeah. Because rock को जो हम बनाते हैं तो उसमें चूंकि ये छोटा पीस होता है, तो इसको ओवरऑल दिखाई कैसा देगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। इवन एक पर्पल कलर का है प्लांट मेरे पास, ये अच्छा, रियो की वैरायटी है, रियो का कलर्स है। सो आइलैंड की लुक आ रही है। यस, ओके, नाउ मेरे मोटा मोटी प्लांट लग चुके हैं। बहुत सुंदर लग ठीक रहा है, है, बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल। अब मैं इसमें डालूंगी ग्राउंड कवर। अच्छा, ओके, सो ग्राउंड कवर का लुक आप देखोगे कहीं पर भी पहाड़ पे आपको वो कहीं पर कुछ भी उग जाता उग है जाता ना, है।
सो फॉर दैट मैं बेबी टीयर्स जो होते हैं, हाँ बेबी जी, टीयर्स को यूज अच्छा, कर रही हूँ। हाँ तो ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है आप इनकी छटाई कर दो हाँ, और ये वो बहुत फैलता जल्दी रहता बढ़ता है। हाँ फैलता रहता है। हाँ बहुत जल्दी बढ़ता भी बहुत जल्दी है ये। हम्म। तो अब मैं ये देखूंगी जहां जहां मेरी खाली जगह है। अब जैसे ये पोर्शन अगर आप देखोगे, ये हाँ, पोर्शन ये मेरे वाला पास खाली है ना। तो अब इसको सॉर्ट ऑफ देखने में वैली जैसा लगे ये। हैंगिंग करता हुआ भी कुछ लगा सकते हो। यस, ये भी जब बढ़ जाते हैं ना तो ये हैंग कर जाते हैं, ये हैंग दीवारों कर से जाता है, चिपक बेबी के टीयर्स चलते हैं। हाँ हैंग कर जाता है। यस, हाँ, क्योंकि बड़ा प्लांट लगाओगे तो वो फिर दिक्कत होगी इसमें लगने में। एक यहाँ स्पाइडर पर प्लांट्स की भी वो रूट्स आ जाती हैं, वो आती है, वो भी एक मल्टीप्लाई होता रहता है उसमें। स्पाइडर में एक्चुअली क्या होगा, आई डोंट नो, ठीक से सेट नहीं होगा शायद, अच्छा अच्छा, मैंने डिपेंड लगाया, करता है। सेट हुआ है और उसमें से काफी निकल के ना नीचे नीचे लटक जाते हैं फिर वो और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए ना उसका वो ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि हाँ। वो फिर शायद आपको दिक्कत होगी निकालने में। हम्म। मेरे पास एक्चुअली इसकी बास्केट है, अच्छा, तो मैं बेबी टीयर उसी की। में से, हाँ, अच्छा अच्छा, बेबी टीयर की, या सो उसी से निकाल निकाल के लगा रही हूँ। लगाएंगे हाँ। मिट्टी भी मिल जाएगी और वो भी, दोनों चीज मिल जाएगी इससे। यस, ये भी एयर पॉकेट्स के अंदर ही डालना है ना। पॉकेट, ये क्या थोड़ा ऊपर भी चल जाती है, अच्छा। मतलब जरूरी नहीं, अगर जैसे गड्ढा नहीं भी है, हाँ हल्का सा भी पकड़ है, क्योंकि ये रफ होता है ना टेक्सचर, तो हाँ, बड़े आराम से पकड़ लेता है उसी ये। को ही पकड़ लेता है। हाँ, और थोड़ा सा टाइम लगता है कि हम्म अराउंड 1 महीना हम्म कि इसको सेट हो जाने में प्लांट। अब ये देखो मैंने इसको किया, अब हम्म मैं इस जगह को क्या कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे हम्म ऑलमोस्ट ग्रीन कर दिया इसको। हम्म अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको हाईलाइट करने के लिए आई हम्म। फिक्स जगदीश शुक्ल लिख रही हैं, टर्टलिस वाइन हम यूज कर सकते हैं इसमें। क्या कर सकते हैं? टर्लिस, टर्लिस वाइन पौधे का नाम है शायद, पता नहीं। वाइन्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ऊंचा भाग रही है हम्म। तो फिर आपके वो काम नहीं आएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये देखो, अब इसको मैंने इससे आपकी ओ सिक्योर फेंसिंग को वगैरह किया। लगा के और बहुत अच्छा कर दिया। वाह, यस, पूरा एंड एक नाउ, लेयरिंग हो गई कि एक ये लेयर है और एक ऊपर लेयर है, दो यस, स्टेप्स हो अब गए। अब इस पर मैं क्या करूंगी, 2 रैबिट्स बैठा दूंगी। पूरा पहाड़ बिकॉज, तैयार हो गया। हाँ, बिकॉज नेचर में तो सबको बराबर का अधिकार होता है ना। हाँ जी हाँ जी, अब ये जरूर। देखो, वाह, वेरी गुड। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। या, सो नाउ आई कैन पुट, वो दे देना एमसील, एमसील तैयार नहीं किया।
इसी तरीके से अब इस पर, अब चूंकि मुझे पीछे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा ऐसा दिखाना है कि भाई यहाँ पर भी थोड़ी ग्रीनरी बनी हुई है. So I'll put these plants. और ये जगह जगह डालूंगी ताकि ये अराउंड 15-20 दिन में ये थोड़ा और अपनी जगह बना लेंगे. जहां भी छोटा सा छेद है मैं उसमें फिट कर रही हूँ सब. अच्छा, So if you see overall आपको बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर. मैं लिख नहीं पा रही हूँ सुचित्रा जी, वो टाइप नहीं किया बहुत दिन से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पर वैसे बहुत सुंदर लग रहा है. Okay, so now I'll put a small, आप देखोगे कई बार वाटर बॉडीज हिल्स पे अपने आप बन जाती है. अपने आप बन So जाए. I'm just trying to देना और दो. बहुत कलेक्शन किया हुआ है आपने. हर Plants- सब्जेक्ट पे इतना काम प्लांट्स करते हो, प्लांट्स बहुत सब्जेक्ट हेल्दी पे है. इतना काम करते हो. प्लांट्स बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है प्लांट्स का. वो है, और फिर चूज करना, फिर सारा हर टॉपिक में इतना काम करना. आप जानते हो जिस पैशन के बिना कुछ भी करवा काम देता नहीं है, हो वो सकता सब कुछ करवा है ना. देता है. बस निगाह वही जाती है, ढूंढ लेती है. आप कहीं जब बाहर घूमने भी जाते हो ना तो आपका ध्यान फिर बाकी शॉपिंग में नहीं जाता. मेंबर्स, किसी को आपको कुछ पूछना है इसके बारे में अभी तक का जो है, तो आप पूछ सकते हो, लिख के पूछ सकते हो, और नहीं तो एंड में आपको जो पूछना है आप मैम से पूछ सकते हैं. ओके, सो मैंने एक देखो ये वाटर बॉडी बनाई है और उसके बगल में आप देखोगे स्वॉन्स बैठे हैं. ओह वाह. मैं आपको अभी क्लोज व्यू भी दिखाऊंगी अपने फोन से फिर करके कनेक्ट. अच्छा, आई अच्छा. शो यू. अब मैं यहाँ पे एक लाइट दे रही हूँ. राइट. या लैम्प पोस्ट. आज का सब जगह अवेलेबल है, हैं? सब चीज. वाह, ये जल भी रही है. यस. वर्किंग है. वाह, मजा आ गया देख के. दो तरह की लाइट है. ओके, नाउ आई पुट दिस बेंच. आप देखते होंगे पहाड़ पर कई बार आप देखेंगे कि किनारे में कई बार एक बेंचेस पड़ी होती है ना, जिस पर फिर बैठ करके हम बाहर का व्यू नजर आता है. इसको मैं एमसील से चिपका रही हूँ एक्चुअली, अदरवाइज वो फिर ठहरेगा नहीं. ठहरेगा नहीं.
हाँ, वो लोग क्या क्योंकि करते हैं कि साइड में लगा के फिर ऊपर पहाड़ी से नीचे का व्यू दिखता है। यस, आप कई बार देखोगे कि हम्म, आप आराम से बैठ करके वहां पर कई बार सब कुछ है इसमें, एक उसमें रॉक पे अमेजिंग। या सो द ओवरऑल पर्पस इज कि जब आप देख रहे हैं एक रॉक को, तो दैट इज लाइक अ कंप्लीट एक कॉर्नर है जहां पे कि एक छोटा सा घर भी हो सकता है, या आपके जगह जगह आप देखोगे मशरूम्स उगे हुए हैं, तो वो मशरूम भी एक है मेरे पास अभी, तो आई कैन पुट दैट ऑल्सो। बहुत ज्यादा खिलौने नहीं लगाते हैं बिकॉज, हाँ, क्योंकि क्या होता है नेचुरल चीजों को हम कोशिश करते हैं नेचुरल ही रहने देने का। सो नाउ दिस इज डन। वेरी गुड। बहुत सुंदर। आप बेंच को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, बेंच को आप इधर भी रख सकते हो, इस जगह पे भी। लैंप के नीचे भी रख सकते हैं। हाँ, आप अगर यहाँ से हटा के आप यहाँ पर भी रख सकते हो। सो लैंप पोस्ट को लगाने का पर्पस हो जाता है कि भाई ठीक है, चलो आप वहां पे बैठ करके आप यहाँ पे आराम से बैठो। ब्यूटीफुल। अभी ये सारी जगह भी खाली है, आप इस पर भी ग्राउंड कवर आप लगा दोगे। अच्छा, ताकि वो धीरे धीरे आप, में एक तो आपने बेबी टीयर्स बताया, और दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें? जिसकी हाइट ज्यादा नहीं हो ना, आप उसी को लगाओगे ग्राउंड कवर में ऑलवेज। मैं जनरली, मेरे को इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है बिकॉज बारीक होती है एकदम, बारीक होती है, हाँ। और इसको क्या है, जब थोड़ी सी लंबी होने लग जाती है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत टाइनी होते हैं, तो इसके क्या एकदम ओवरऑल, अभी मैं आपको दूसरा वाला दिखाऊंगी कि वो फैल चुका है, तो उसकी लुक बहुत सुंदर आ जाती है। अब ये जगह जगह मैंने ग्रीन लगा के छोड़ा है, अराउंड 1-2 महीने में, क्योंकि विंटर में जाएगा, ग्रोथ हाँ, थोड़ी, कवर कर हाँ, लेगा। विंटर में ग्रोथ थोड़ी कम होती है, बट हाँ, फिर भी अभी 2 फरवरी महीने के से बाद, अच्छा हो जाएगा, हाँ, 1 हाँ, महीने बाद। फिर मैं इसकी पिक्चर आप लोगों से शेयर करूंगी। सो अभी भी बहुत नाउ आई कैन, खूबसूरत है, अभी भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन, प्लांट की सारा कुछ बहुत सुंदर है। मैं मेंबर से उम्मीद करती हूँ कि कुछ कंपटीशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं इस तरह के, कुछ भी करके, और आप उनको भेजेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने आपको सिखाया, तो आपने कम से कम ट्राई तो किया। छोटा पर भी कर सकते हैं, इतना लंबा नहीं, तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, शुरू में बहुत बड़ा लेना भी नहीं चाहिए, शुरू में आप छोटे छोटे लो, उससे क्या रहेगा कि फिर आपको हौसला रहेगा, आपका प्लांट बचता रहेगा, तो आपको फिर वो अच्छा लगेगा कि आप नेक्स्ट टाइम फिर आप ट्राई कर सकते हो। एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि हमें कैसे उसको मेंटेन करना है और कैसे लगाना है, सिलेक्शन कैसे करना है पौधों का। यस, somebody can click the picture so I can get the picture later. नीलम जी, आप ले रहे हैं पिक्चर? हाँ, मैं ले रही हूँ। हाँ, ले रहे हैं। आप इसके मेरे बिना भी ले सकते हो। नहीं, आपके साथ नहीं, आपके साथ आपकी कोई वो थोड़ी है। बहुत सुंदर है, मेहनत का काम है। बहुत मेहनत का, और सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है ना, लंबी प्लानिंग होती है इसमें। आप कलेक्शन इतना करते हो तभी उसको अरेंज कर पाओगे। ऐसा है, देखिए, गार्डनिंग तो बिना पैशन और बिना पेशेंस के होगा नहीं हो सकता, है ना, वो तो आपकी सब्जियां भी नहीं हो सकती अगर पेशेंस और क्या है, टाइम पैशन नहीं है, हो, और फिर वेरिएशन आप करते रहो, कुछ किया फिर उसके बाद आप ये देखो, हम कुछ और हम मिल जब गया, कंपोस्ट बनाते हैं, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो शुरू में हम सब हार मान के भाग जाते हैं क्योंकि स्मेल आ रही है, ये आ रही है, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो आपके कहीं स्मेल भी नहीं आती है, और अच्छी फर्स्ट क्लास ब्लैक गोल्ड आप तैयार करके बैठ जाते हो। वही मैं कह रही हूँ, सुचिता जी तो वेस्ट से भी, जो किचन का वेस्ट है और प्लांट, हर चीज को क्रिएटिविटी में बदल, नहीं तो
ये खास बात है कि मेरे यहाँ से जनरली वेस्ट बहुत बहुत ही रेयर जाता है बाहर, बिकॉज मैं ट्राई करती हूँ कि जो छोटे छोटे डब्बे ढक्कन भी होते हैं उनमें भी गार्डनिंग में यूज करते हैं। गार्डनिंग में यूज सो होता है। हाँ, आजकल पैकिंग में बहुत कुछ ऐसा आता है जो हम यूज कर यस, सकते हैं। या मशरूम के बिल्कुल। डब्बे भी आते हैं, हाँ, मशरूम के, वो भी काफी अच्छे होते हैं। अच्छा एक मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इसको इस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हो। इफ यू सी, देखो पहले मैंने इसमें लगाया था क्रिसांथेमम, ओहो, अब मैंने लगा रखा है इसमें पिटूनिया। पिटूनिया, वाह। यस, सी, अब आप इमेजिन करके देखो, ये जब पूरा भर जाएगा, पूरा खिल के, भर तो जाएगा क्या तो एकदम शानदार कुछ नहीं लगेगा। दिखेगा, बस केवल फ्लावर्स दिखेंगे। यस, है ना। बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं दिखाती हूँ आपको बाद वाला, जो मैंने एक और बनाया था पहले, तो वो मैं 1 मिनट अभी। रवि इसको स्पॉटलाइट कर दो फिर रवि, फोन हाँ को। अभी कर रहा हूँ। हाँ कर दिया मैंने। ठीक नहीं, है, अभी नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। हाँ, अब दिख रहा है। हाँ। लाइट थोड़ी कम है सुचिता जी। ओके, हम्म, मैं उधर से आके दिखाती हूँ। आई थिंक दैट विल बी बेटर। हाँ, अब ठीक है। तो अब इसमें आप देखोगे, इसमें भी 3 रैबिट्स बैठे हैं। और इसमें जब आप ये बेबी टीयर्स को आप देखोगे, ये थोड़ा थोड़ा ग्रो करके हाँ, ग्रो ये करके। फैलता जा रहा है। इसको मूव भी कर सकते हैं ना, जिस साइड हमें ढकना है उस तरफ हम, कवर करना है या, उस तरफ हम कर सकते हाँ, हैं। अब इसमें आप देखोगे एक वाटर बॉडी है, 2 घर भी बने हुए हैं, एक बेंच भी लगी बेंच हुई भी है। है। ये आपके देखिए, ऊपर है, मतलब आप जैसे हाँ, चाहो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। कर सकते हैं। अब इसको मैं क्लोजली आपको ये दिखाती हूँ। सी, जो अभी तैयार किया है। जी, अब इसमें 2 रैबिट्स बैठे हैं। अब यहाँ पे आप देखो, एक छोटी सी वाटर बॉडी है और उसके आगे आसपास में हंस बैठे हैं। ये लैम्प पोस्ट है, ये बेंच लगी हुई है आपकी बैठने के लिए। बहुत अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत। तो इस तरीके से पॉकेट्स होती हैं इसकी। मशरूम भी लगा दिया। यस, सारा कुछ हो गया। पौधे भी अब बहुत इसमें सुंदर लगाए हैं, बहुत कलरफुल सुंदर। हैं सारे। अच्छा, और इनको अब इस पानी कैसे तरीके से देना है, आप बताएंगे? इनको पानी का थोड़ा, स्प्रे से, जो हाँ नए अभी पौधे डालूंगी मैं, अभी डालूंगी, ये देखना। अब ये देखो, इसमें जगह 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 मैंने ये डाला है, हाँ, ताकि ये बेबी टीयर्स जब बड़े होंगे तो तब फिर ये कवर कर कर लेंगे जाएगा। पूरा। हाँ, कवर कर हाँ, देगा। हाँ, फिर आपको वो जो पूरा हिल्स है, पूरा का पूरा आपको व्यू मिलेगा। यस। सो ओवरऑल लुक जो है वो एक पहाड़ी की है। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ठीक है, ओके। लैंप पोस्ट के लिए करें, लैंप पोस्ट दिखाइए जरा एक बार फोकस करके। ओके, या, सो यू कैन सी दिस छोटी लैम्प छोटी पोस्ट। चीजें अट्रैक्ट कर जाती है ना। हाँ, हाँ, सुंदर लग रहा है बहुत। अब इसमें 2 तरह की लाइट्स हैं इसमें आपकी। अच्छा, एक बल्ब वाली और येलो एक लाइट है, हाइड्रोजन। हाँ, येलो हाँ, और व्हाइट। एक वाइट लाइट, या। कहाँ से ढूंढ के लिया ये?
जिसकी नजर जिस पे रहती है ना, आपको पता है ना, उसको वो चीज नजर आ जाती है। सही बात है, बच्चों के टॉयज में से भी ले सकते हैं। बट ये एक्चुअली क्या होती है, ये आजकल मिनिएचर गार्डनिंग के लिए बहुत सामान हाँ, मिलता है, बहुत सामान आजकल मिल रहा है। बहुत सामान मिलता है आपको। कोई भी कहीं हम्म, पर कोई एग्जीबिशन लगेगी ना, हाँ, तो वहां आप से पिक कर सकते आप हैं। ये तो मिलेगा ही मिलेगा कहीं पर भी। अभी फरवरी में कोई एग्जीबिशन वगैरह हो रही है सच्ची शादी, जैसे गार्डन देखो ऑफ मेरे फाइव को साइंस लगता है वगैरह में होती है? अभी तो मेरे को जनवरी में बताना मुश्किल है, 15 जनवरी के बाद पिक्चर क्लियर होगी कि कुछ कर अच्छा। भी रहे हैं कि नहीं कर। हम्म। ठीक है, हाँ चलो। जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो दिस वाज दिस। हम्म, रवि उसको स्पॉटलाइट कर दो। यस, सो नाउ वी कैन जस्ट स्प्रे द वाटर। इसमें पानी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट स्प्रे करना है। बिकॉज मैंने आप देखे थे कि मिट्टी जो थी मैंने गीली रखी है ना, जो चिकनी मिट्टी मैंने डाली है वो सब गीली डाली है। तो आपको जस्ट स्प्रे कर देना है कि थोड़ा बहुत मिट्टी वाला जो पोजीशन है, थोड़े प्लांट धुले धुले से नजर आएंगे। हम्म। कितने दिन में देना है? इसमें एक दिन बीच करके देना पड़ेगा, बिकॉज खंगर में पानी ठहरेगा नहीं, अच्छा। है ना। तो हम्म। एक दिन बीच देके, 2 दिन बीच देके, विंटर में आप 5-6 दिन पे भी दे सकते हो। इसे जैसे सेमी शेड में रख सकते हैं या फिर सनलाइट में? मैंने जो प्लांट लगाया ना वो एक्चुअली सनी है, सनी है। लेकिन अगर आप सेमी शेड वाले लगा रहे हो तो सेमी शेड में आ जाएंगे। ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप क्या लगा रहे हो। क्या लगा रहे हैं? अगर आप सेमी शेड के प्लांट्स लगा रहे हो तो आप सेमी शेड में रख सकते हो। हम्म। सो इसमें मैंने क्या किया, सेंटर में मैंने बड़ा पेड़ दिया। अब इसमें अपनी चॉइस है, मैं यहाँ पर भी बड़ा पेड़ लगा सकती थी। मुझे अगर ऐसे लंबा व्यू देना है तो मैं लंबा, लेकिन मैं उसमें ऐसा देख रही हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ एंड आई एम जस्ट वॉचिंग दिस, के ऊपर में हिल का एक सीन बना हुआ है ना, उसको मैंने क्लिक किया है एंड उसके हिसाब से मैंने इसको डाला। नाइस अरेंजमेंट। या सो एनीथिंग कपिला you में can ask. लिखा है, सुपर से भी ऊपर है आपका अरेंजमेंट। Okay, thank you. काफी कमेंट्स है, ऑसम, ब्यूटीफुल, डन, प्लीज। Yeah. सारा सबने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है इसके बारे में। बाकी मैं पिक्चर इसकी यहाँ से खींच करके भेज दूंगी, बिकॉज डेफिनेटली जूम में हाँ, उतनी वो क्लियर ऐसे उतना नहीं अच्छा नजर नहीं आती। आता। हाँ। हाँ, मैं भेज दूंगी आप लोग को अच्छी सी पिक्चर इसकी, हम्म, ये वाली भी और इसके पहले वाली भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू Okay. दादी। सो Thank you. बहुत एनीथिंग सुंदर, एनीथिंग बहुत इफ यू अच्छा। वांट टू आपने इतने आस्क। कम टाइम में इतना सब कुछ इतना ज्यादा बताया है कि मजा आ गया देख के, एकदम जैसे फीलिंग आ रही है। सर्दी में भी मौसम तो हो ही रहा है और फीलिंग आ रही है कि हम किसी पहाड़ पे आ गए। एकदम। बहुत तो सुंदर लगा। अगर आप बताओ, अब लग रहा है ना कि आप किसी पहाड़ी को देख पा रहे हो, देख पा है रहे ना। हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब जब आप पहाड़ पे जाओगे तो आप फिर ध्यान से देखोगे कि अच्छा हम्म, पहाड़ की लुक कैसी आती है। कैसी तो अब लग नेक्स्ट टाइम वो आप डिपिक्ट हमें करोगे खुद अपनी वो पार्ट क्रिएटिविटी हमें में। ऑर्गेनाइज करना है। यस, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू, Thank you, Suchita ji. किसी को थैंक यू Thank you वेरी so पूछना है? much. मच। किसी ने पूछने के लिए कुछ नहीं डाला है, सब कह रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा, नहीं, किसी ने पूछा है ये बाद प्लांट में भी कितने अगर टाइम तक टिक जाते हैं? इसको कुछ नहीं होता। मेरे पास में 2-2 साल के भी बने हुए, 2 साल पहले मैंने जो रॉक पे लगाया था वो भी। बस उनको करना क्या पड़ता है, जो बड़े हो जाते हैं उनको थोड़ा ट्रिम करना पड़ता है, और शायद कोई अगर निग्लेक्ट हो जाता है तो आप चेंज कर लो प्लांट को। और डेड लीव्स बट वगैरह निकालते रहे। हाँ, जनरली इसमें डेड लीव्स भी बहुत कम होती है, बहुत कम है। लेकिन चूंकि जब हम अभी लगा रहे हैं तो हो सकता है कुछ पत्ते झुके, उसके बाद फिर इसमें नहीं आती प्रॉब्लम, बिकॉज ओवर वाटरिंग होती नहीं है। और बारिश, आप बिलीव नहीं करोगे, बारिश के दिन में भी सक्यूलेंट बड़े आराम से इसमें चलते हैं, बिकॉज सक्यूलेंट मरते इसलिए ज्यादा हैं बिकॉज वो पानी बहुत ज्यादा मॉइस्चर ले लेता है हमारे एयर से, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है।
इसलिए बहुत अच्छी सर्वाइवल रेट रॉक में बहुत ज्यादा है। हम्म, बट आपको ऑफ कोर्स केयर करना पड़ता है, थोड़ी ट्रिमिंग करते रहनी पड़ती है। हम्म, अदरवाइज जो ये आपकी बेबी टीयर्स है ना, ये प्लांट को कवर करने लग जाती है, तो आपको टाइम टू टाइम इसकी ट्रिमिंग करके इसको नीट एंड क्लीन रखना जैसे पड़ता है। लंबा वाला पेड़ है, लंबा वाला पेड़ है हमने जो आपने सबसे बड़ा लगाया, उसकी कितनी हाइट शफलेरा। रखना है? ऐसे ही रखना है या और बढ़ते हाँ, रहना है? हाँ, ये वाला। नहीं, ये बहुत ज्यादा, इसकी बहुत स्लो है, अच्छा। इसकी हाइट बहुत जल्दी नहीं बढ़ती। और अगर बढ़ जाती है तो मैं क्या करूंगी, ये पिंचिंग। 2 रहने दूंगी, इसकी क्लिप कर दूंगी मैं यहाँ से, ओके ओके। या ऊपर है से ना। पिंचिंग भी कर सकते हैं? इसमें पिंचिंग नहीं चलती। इसमें ओके। क्या होता है कि आप इसको पिंचिंग ऊपर से करोगे तो हाँ। वो खाली डंडी डंडी दिखाई देगा आपको। ओके ओके तो इसलिए इसको क्या करो, आप यहाँ से क्लिप कर दो, ओके। है ना। और आपकी अगर जगह बनी है तो आपको पता ही है कि ये प्लांट जो शफलेरा होता है, ये आपकी कटिंग से भी लग जाता है। अच्छा तो अच्छा। आप इसकी कटिंग यहाँ से करके आप उसको ही उसमें लगा दो, या रूट फॉर्म करके फिर लगा दो इसमें। फिर हाँ, फिर तो उसको आराम से इसको बैलेंसिंग करते रहना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे अभी आपने लगाया बैलेंस देख के कि भी बड़ा पेड़, उसके नीचे छोटा पेड़ उसका, तो आपको ये बैलेंसिंग पूरी टाइम ही मेंटेन करना पड़ता है ना। हाँ जी। जैसे कोई भी क्रीपर्स होती हैं या बुश होती है, तो आपको उसमें काट छांट तो करते रहना पड़ता है ना। तो वैसे ही इसमें भी करते रहना लॉन्ग पड़ता है टाइम वैसे ही। आपको चलाना है तो फिर वो हाँ, इसको मतलब मेंटेन तो करना ही मैं पड़ेगा। ये मानती हूँ कि ट्रे से कम मेंटेनेंस मांगता है ये। अच्छा। ये ट्रे ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी जंगली हो जाती है, ये इतनी जल्दी जंगली वगैरह नहीं भी है। करनी पड़ती है साल के बाद। हाँ, यस, इसमें वो नहीं करना पड़ेगा। इसमें रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर कोई प्लांट खराब हो गया है तो आप उसकी तो जगह पे आप नया रिप्लेस प्लांट कर लगा। सकते हैं। हाँ, रिप्लेस कर या, सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा, Thank you. बहुत थैंक यू मजा वेरी आया, मच। सभी ने एंजॉय किया। आज बहुत अच्छी अटेंडेंस है क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा था, और नए साल में आपका बहुत अच्छा लेक्चर सबने अटेंड किया है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि थैंक यू, आगे वाला भी लेक्चर और अच्छा होगा और थैंक यू, नया साल अच्छा जाएगा। यस, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।